जो ये जघन्य अपराध किया है उसका परिवार के साथ अगर यही किया जाए तो कितना अच्छा उनको लगेगा जो इस कांड को अंजाम दिया है। और वो चाह रहा है कि इस समुदाय के साथ जो मैं घटना किया हूँ बहुत हल्का से ले रहा है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और ये परिणाम को बिहार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि अगला कदम अगर ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम बुरा से बुरा भुगतना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और उसको फांसी की सजा हो। इसमें फांसी की सजा भी बहुत कम है उसके लिए जो अपराध हुआ है, जो अपराध किया है, जो अपराधी है उसका टुकड़ा टुकड़ा करके भी अगर पंछी को भी खिला दिया जाए तो कम बहुत कम है, क्योंकि हम लोग बहुत सह चुके हैं, अब सहने लायक नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसको हल्का ना ले, प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, या अगर वो हल्का लेते हैं तो कल उनके साथ भी यही होगा जो आज यहाँ पे हुआ है। सामाजिक न्याय का अर्थ ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए समाज में, वो समाज से अपर में पैदा हुए हैं, अपर में ही चल रहे हैं, दिन रात ऐसी में चल रहे हैं, भूखे नंगों के बीच में नहीं रहे हैं। भूखे नंगों को वो जीवन भर तरस्त किए हैं और तरस्त करेगा, उसका ये मनोदशा ही रहेगी। और मनोदशा अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि मेरी मायावती जी एक सशक्त महिला भारत के लिए खड़ी है कि भारत के किसी कोना में SC ST OBC के साथ अगर अन्याय होता है तो वो जम करके उस पर एक्शन लेती है। हमारे चंद्रशेखर जी भी एक्शन लेते हैं। मात्र दलित समाज में 2 ही अभी हैं जो हमारे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छापना नया टोला ये गांव है, और ये जो कांड हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, जिससे पूरा देश शर्मसार है। और लोग जिस तरह से दलित समाज के लोग हैं खासे गुस्से में है, जितने भी दलित नेता हैं खासे गुस्से में है। और नवादा से चलकर BSP के जिला अध्यक्ष सोचिए कितना पीड़ा है, कितना दर्द है समाज के बीच की। नवादा से चलकर यानी 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ये मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, ये जो जघन्य अपराध हुआ है सर, जो आपके प्रति जो पीड़ा है, जो आप नवादा चलकर यहाँ आए हैं, तो क्या करिएगा? मेरा कहना यही है, जो ये जघन्य अपराध किया है उसका परिवार के साथ अगर यही किया जाए तो कितना अच्छा उनको लगेगा जो इस कांड को अंजाम दिया है। और वो चाह रहा है कि इस समुदाय के साथ जो मैं घटना किया हूँ बहुत हल्का से ले रहा है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और ये परिणाम को बिहार नहीं, नीतीश कुमार नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि अगला कदम अगर ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम बुरा से बुरा भुगतना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर मेरी एक बच्ची को उठाया जा रहा है तो मैं 10 बच्ची को उठाने का ताकत रखता हूँ। मैं समाज की ओर से ऐलान करता हूँ, और उसको फांसी की सजा हो। इसमें फांसी की सजा भी बहुत कम है उसके लिए जो अपराध हुआ है, जो अपराध किया है, जो अपराधी है उसका टुकड़ा टुकड़ा करके भी अगर पंछी को भी खिला दिया जाए तो कम बहुत कम है। सर, जिस तरह से पूरे बिहार में कुर्सी दे दीजिए को दलित समाज के ऊपर से जिस तरह से शोषण अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के माँ बहन आलोक भाई रेप हो कुर्सी रहा देना, है, कुर्सी बलात्कार किया जा रहा है, सर ये कब तक होता रहेगा? कुर्सी देकर बैठाना दीजिए उनको। ये करवाने वाले अगर सचेत हो जाते हैं अब से भी तो बहुत सुंदर होगा। अन्यथा मेरा बहुजन समाज इस तरह से जागेगा कि उसकी बहन बेटी की इज्जत एक भी नहीं बचेगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि हम लोग बहुत सह चुके हैं, अब सहने लायक नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसको हल्का ना ले, प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, या अगर वो हल्का लेते हैं तो कल उनके साथ भी यही होगा जो आज यहाँ पे हुआ है। सर, ये जो घटना हुआ है लालू छापा नया टोला में, लेकिन इस पे जो बिहार के जो नेता हैं, जो पक्ष के हैं, जो विपक्ष है, कोई सर इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई इस बात को अगर उठाया है तो बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जो समाज के नेता हैं, लेकिन और जो सब जो नेता है इस तरह का बोलने के लिए तैयार भी नहीं है इस मुद्दे पे। वो नेता नहीं है, नेता उसे कहा जाता है जो समाज के हर वर्ग को देखे। लेकिन हमारे जितने भी नेता हैं अभी, लालू जी हों, नीतीश जी हों, ये हमारे पासवान जी हों, वो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए, अब मेरा बहू बेटी का इज्जत नहीं लूटा जा सकता है। लेकिन जब मेरा समाज
जाग उठेगा तो किसी का बहन बेटी का इज्जत नहीं बच पाएगा, इसमें दो मत नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, इस दरिंदगी करने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सर्वप्रथम उसको अरेस्टिंग किया जाए। सर, जो लोग बिहार में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उनको क्या कहिए? वो सामाजिक न्याय का अर्थ ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए समाज में। वो समाज से अपर में पैदा हुए हैं, अपर में ही चल रहे हैं, दिन रात ऐसी में चल रहे हैं, भूखे नंगों के बीच में नहीं रहे हैं। भूखे नंगों को वो जीवन भर तरस्त किए हैं और तरस्त करेगा, उसका ये मनोदशा ही रहेगी। और मनोदशा अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि मेरी मायावती जी एक सशक्त महिला भारत के लिए खड़ी है कि भारत के किसी कोना में SC ST OBC के साथ अगर अन्याय होता है तो वो जम करके उस पर एक्शन लेती है। हमारे चंद्रशेखर जी भी एक्शन लेते हैं। मात्र दलित समाज में दो ही अभी हैं जो हमारे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दो किया, एक जो है हजारों करोड़ों अरबों का वो है मोल। इसलिए मैं उन पर आस्था व्यक्त करते हुए ये जो मेरे साथ दरिंदगी हुआ है वो निर्णय बहुत जल्द आएगा। इसका परिणाम समाज देखेगा कि ऐसा भविष्य में ना करें तो अच्छा होगा। सर इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गया, लेकिन जो अपराधी है, जो संजय यादव और जो उनके जो साथी जो करने वाले हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तार प्रशासन क्यों करेगा? वो तो भ्रष्ट है, वो रुपया देखता है। वो अगर डकैत चला गया उसके पास तो बोल देता कि तू लूट के ले आओ, हमको भी एक हिस्सा दे देना। तो हिस्सा मिल चुका है, इसलिए वो अभी जो घटना में हम लोग उपस्थित थे, अनुमंडल पदाधिकारी जो आए थे, अपना गाड़ी से नहीं आए थे, पैदल आए थे। लगता है सरकार उसका गाड़ी छीन लिया, अब वो DSP है ही नहीं है। लेकिन उसके पास भी ये भावना समाया हुआ है कि अरे क्या हुआ, ये तो चमार की बच्ची थी, क्या हो सकता है। लेकिन क्या हुआ नहीं, ऐसा होगा कि उसके घर का भी बच्ची पर एक बार किया जाएगा, आज हो या कल हो। अगर ये भावना रहा तो निश्चित होगा। इसलिए निष्पक्ष भाव से मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे पहले और फांसी की सजा। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सब ठीक ठाक चल रहा है। बिहार में सुशासन उसे ही कहा जाता है जहां दारू के नाम पर हजारों दलितों को जेल भेजा रहा है और करोड़ों का जो बिजनेस कर रहा है। उनका हितैषी है संजय झा, उनका जो है ट्रक शराब आ रहा है। अच्छा, पूरा बिहार में आ रहा है। क्या मांग कीजिएगा अपने आप? मैं मांग यही करूंगा कि वो जो शराबबंदी किया है वो अपने आँख से देखे कि शराबबंदी का परिणाम क्या हुआ। मेरा दलित समाज जेल गया। चलिए देखिए, नवादा के जिलाध्यक्ष हैं BSP के, और सोचिए कि इनका कितना पीड़ा है, दर्द है, और जो इतना दूर से यहाँ आ गए, लेकिन जो संजय यादव अपराधी है, देखिए पुलिस प्रशासन उनके घर कुर्ती जब्ती करके सामान लेके जा रही है। और कुछ नहीं लेके जा रहा होगा, वो झूठा एक दिखावा है, ये छल है, ये परपंच है कि समाज इसका देखे कि अरे पढ़ के कुछ नहीं किया है। वो एक दिखावा, लिस्ट देखा है, सीजर लिस्ट, क्या लेके जा रहा है। चलिए, इन बातों को कह सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।